हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए जो है कोट का कॉलर कैसे बनाया जाता है अलग से, जो बेसिकली कोट का कॉलर्स फोल्ड होते हैं, राउंड फोल्ड होते हैं, यहाँ से कम होते हैं फिर यहाँ बढ़ते हैं, वो किस तरीके से बनाया जाता है ये आज मैं बताने जा रही हूँ आपको। एक सब्सक्राइबर ने मेरे पूछा था कि कोट का कॉलर कह लो, शॉल का कॉलर कह लीजिए, वो किस तरीके से बनता है, जो बेसिकली जो है इस तरीके से फोल्ड होके, ये देखिए मैंने छोटा सा सैंपल एक बनाया है, सैंपल ही आपको बताऊंगी। इस तरीके से ये राउंड में फोल्ड होके बनता है। तो चलिए इसे बनाते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं जस्ट एक सैंपल आपको बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है, बाकी आप बड़ों के लिए तो हिसाब से रखिएगा कि स्टाइल बताऊंगी, बेसिकली पैटर्न कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए मैंने ये जो है एक जैकेट कह लीजिए, छोटा सा स्वेटर कह लीजिए, वो बनाया हुआ है। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम कोट का कॉलर किस तरीके से बनाते हैं। आपने जब ये अपना जो भी स्वेटर होगा, कोट होगा, जिसमें भी आपने बनाना है, जब आपने ये बना लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें फंदे उठाने हैं गले के लिए। अब इसका मुझे गला बनाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो हम पट्टी के फंदे इस ऐसे कॉलर बनाने के लिए रखते हैं, तो वो पट्टी के फंदे हम कंधे के साथ जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे पट्टी के फंदे अलग से नहीं रखे जाते हैं। ये देखिए ये जो पट्टी के फंदे थे ये मैंने कंधे के साथ जो है जोड़ लिए, उस हिसाब से जो है पट्टी भी रखी और उस हिसाब से कंधे के फंदे बैक साइड के भी रखे हुए। तो देखिए अब इस कॉलर को हम कैसे बनाएंगे। अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फंदे उठा के ऐसे और यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक। तो आप इसको चाहे तो मार्क कर सकते हैं, मार्क लगा सकते हैं, पिन से लगा लीजिए, धागे से लगा लीजिए। तो आप इस पे इस तरीके से मार्क लगा सकती है जब आप जहाँ से शुरू करेगी। मार्क नहीं भी लगाए तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए मैं ये फंदे यहाँ से उठाने शुरू करती हूँ, यहाँ से। ये आपको दिख रहे हैं, देखिए ये इसमें आपने डाला, ऐसे निकाला, एक एक फंदा आप उठा लीजिएगा उस हिसाब से। बेसिकली मैंने आपको ये जो चार्ट है, मैंने आपको चार्ट दे रखा है एक, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हम बड़ों के लिए, छोटों के लिए, किसी के लिए भी फंदे गले में उनके पूरे साइज़ के हिसाब से कितने फंदे रख सकते हैं। वो मैंने अपने एक राउंड नेक के वीडियो है उस चार्ट में, प्लस मेरे फेसबुक पे भी वो चार्ट डला हुआ है, आप जब देखना चाहें उसे देख सकते हैं। तो देखिए ये मैं इसे फंदे एक एक करके उठा रही हूँ। देखिए ये मैंने फंदे उठा लिए। बेसिकली ये जो कंधे मैंने जोड़े हैं, इससे यहाँ तक 5 फंदे हैं, यहाँ तक, और यहाँ भी मैंने कंधे जो जोड़े हैं यहाँ से 5 है, और जो बैक साइड के फंदे उठने थे वो मैंने उठाए हैं। अब मैं इसका बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी। आप चाहे तो इसे सीधे सीधे भी बना सकती है या सीधा उल्टा भी बना सकती है। तो मैं आपको सीधा उल्टा का एक बॉर्डर बना के दिखा देती हूँ। अब पूरे में पहले आप बॉर्डर बनाएंगे। देखिए हम लास्ट में आ गए, ये बॉर्डर बना लिया। अब यहाँ से हम 2 फंदे उठाएंगे, इस तरीके से डालिएगा। देखिए ये आपको फंदे जो नज़र आएंगे इसमें से ऐसे डालिएगा, ये ऐसे और इस तरीके से, एक और आगे एक और उठाना है आपने। इस तरीके से डाल के 2 फंदे आपने साइड्स में उठा लिए और आप आगे नेक्स्ट इसकी अगली लाइन पे। तो देखिए ये सीधा था, क्योंकि मैं सीधे उल्टे का बॉर्डर बना रही हूँ तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ये फंदा सीधा किया, ये उल्टा आएगा, ये सीधा।
तो अब ये पहला फंदा हम सीधा करेंगे और लास्ट तक जो है लाइन हम सीधे उल्टे की, एक सीधा एक उल्टे की लाइन इसी तरीके से बनाएंगे। आप चाहे तो ये बॉर्डर आप सीधा सीधा भी बना सकती है। देखिए लास्ट में आ गए हम सेकंड लाइन के। अब यहाँ से आप 2 फंदे अगेन उठाएंगे, ये आप देख लीजिएगा इस तरीके से, ऐसे करके एक फंदा एंड देन इसका दूसरा फंदा। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से हर लाइन में फंदे लेते जाने हैं। अब ये वाला सीधा था उल्टा और ये अब आएगा सीधा। सीधे उल्टे की लाइन में आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सीधा कौन सा था जो लास्ट का आपका था। ये देखिए लास्ट में आ गए एंड अगेन यहाँ से आप 2 फंदे ऐसे करके लेंगे। ये जो चेन बेसिकली बनती है इसीलिए बनाते हैं हम कि इनमें हम फंदे फिर ले। 2 फंदे आपने लिए, अगेन मुड़ गए और उसे बनाना आपने शुरू कर दिया। इसी तरीके से आपने जहाँ तक आपने कॉलर का वो बनाना है उसी तरीके से आपने इसे उठाते हुए जाना है और बनाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे तो चौड़ा हो जाता है बट यहाँ पे ये छोटा रहता है। तो अब अगेन हमें 2 फंदे इस साइड पे उठाने हैं। ये आपने इस तरीके से देखा और एक इससे लिया और 2। फिर इसे बॉर्डर आपने बना दिया। इसी तरीके से आपने 2-2 फंदे लेते हुए जाना है। जहाँ तक भी आपने ये पूरा बनाना है आपने इसके 2-2 फंदे हर साइड्स में जो है लेते हुए जाना है। आप बेसिकली इसमें वो भी कर सकते हैं कि आप इसमें जहाँ तक आपने ये बॉर्डर बनाना है वहाँ तक आप एक मार्क लगा दीजिए। अब मार्कर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से धागा भी लगा सकती है। तो उसी तरीके से हमें बेसिकली हर लाइन इसे करते जाना है कि हर लाइन में हमें दोनों साइड्स पे 2-2 फंदे जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बढ़ाते हुए जाना है। देखिए लास्ट में आ गए। अब यहाँ से भी हम बढ़ाएंगे। ये मैंने मार्क लगाया है, अब मुझे इसी मार्क तक बढ़ाना है तो यहाँ पे सिर्फ मेरे 2 फंदे पड़ेंगे। देखिए 1 और 1 2 ये लास्ट मार्क है मेरा। इसके बाद मैं नहीं बढ़ाऊंगी। अब ये आप पे है कि आपको जहाँ तक बढ़ाना होगा वहाँ तक आप इसके जो है मार्क रख लीजिएगा। और अगर आपने थोड़ा सा चौड़ा और बॉर्डर बनाना है तो आप उसे क्या कर सकती है कि हर लाइन में ना बढ़ा के हर दूसरी लाइन में आप इसी तरीके से एक एक फंदा
उठा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर लाइन में करें। उससे क्या होगा कि आपका जो ये कॉलर है वो और चौड़ा बन जाएगा। अभी तो मैं आपको जस्ट एक पैटर्न बता रही हूँ कि हम कॉलर किस तरीके से, जो हमें शॉल कॉलर्स, कोट कॉलर्स कह लीजिए, ये हम किस तरीके से बनाते हैं वो बता रही हूँ। बाकी चौड़ा रखने के लिए आप एक लाइन छोड़ के एक लाइन में फंदे उठाइएगा। देखिए इस साइड भी हम यहाँ पे आ गए, ये लास्ट है हमारा। ऐसे 2 फंदे आपने उठाए, ये साइड से आप हमेशा इसी तरीके से डालेंगे, यहाँ से डालेंगी और ऐसे उठाएंगे। तो देख लीजिए दोनों के हम साइड्स में आ गए और आप ये देखेंगे कि ये पार्ट चौड़ा है और ये छोटा है। तो अब आप इसे बना के इसकी अगली लाइन में हम इसे बंद कर देंगे, या एक आध और लाइन करके आप इसे बंद कर दीजिए। अब आप चाहें तो आप यहीं पे इसको बंद कर सकती है, या आप चाहे तो थोड़ा सा बॉर्डर चौड़ा करने के बाद इसे बंद कर सकती है, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं एक लाइन और करने के बाद आपको इसे बंद करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हम बनाना नहीं है क्योंकि ये हमारा लास्ट था जो हमने पिछली बार लिया था। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये बन गया। अब हम इन सारे फंदों को एक एक करके बंद करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अब ये मैंने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाया, तो आप जब इसे बंद करो तो एक सीधा और एक उल्टे में ही बंद कीजिएगा। सीधे सीधे में करेंगी तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो देखिए ये फंदा आपने सीधा बुना, ये फंदा आपने उल्टा बुना और इसे आपने इसके ऊपर से उतार दिया, फिर वापस गए, ये सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बुना, इसको उतार दिया। इससे क्या होता है कि हमारे फंदे थोड़ा ढीले बंद होते हैं। फिर आपने वापस किया, ये उल्टा दिख रहा है, इसे उल्टा बुना आपने, इस तरीके से उतार दिया। तो ऐसे ही हमने सारे बंद करने हैं, एक सीधे में और एक उल्टे में। ये देखिए लास्ट पे आ गए। लास्ट में आप यहाँ से थोड़ा सा लीजिएगा और उसे बंद कर दीजिएगा, ऐसे। और इसको इस पे निकाल के इसे काट दीजिए, इसे निकाल दीजिए। तो ये देखिए ये जो है आपका शॉल कह लीजिए, कोट कह लीजिए, उसका कॉलर जो है इस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए अब आप इसे फोल्ड भी कर सकती है। इसे पहना के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होता है, ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पे आप इसे बटन लगाएंगे, यहाँ पे आप
बटन लगाएंगे तो इस तरीके से जो है ये कॉलर बनता है। थोड़ा सा और चौड़ा रखने के लिए आप सिंगल सिंगल फंदा भी ले सकती हैं। मैंने इसमें डबल डबल दो दो फंदे उठाए हैं, आप इस पे जो है सिंगल फंदा भी ले सकती है। तो देखिए ये इस तरीके से जो है आपका, ये देखिए इस तरीके से आपका स्वेटर पे जो है ऐसे करके कॉलर, शॉल कॉलर कह लीजिए, कोट कॉलर कह लीजिए, इस तरीके से आता है। चाहे तो आप पूरा नीचे तक रख सकती हैं और चाहे तो आप इसको यहीं तक जो है इसे रख सकती हैं। थैंक यू।